अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और उसको आपने होल्ड करा है 2 साल से ज़्यादा, तो फिर आपको उसके ऊपर जो टैक्स देना होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी थी और आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की उसे सेल कर दी, तो जो 60 लाख रुपए हुआ वो आपका फ़ायदा हुआ। उस फ़ायदों को कहेंगे हम कैपिटल गेन। जो वो 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ आपको, उस पर 2 तरीके से टैक्स लगता है। या तो 12.5% का टैक्स लग जाएगा फ्लैट, या फिर इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% का टैक्स लगता है। अब आप उस टैक्स को अगर बचाना चाहते हैं तो देखिए 2 सेक्शन होते हैं। एक तो सेक्शन होता है 54, उसमें आपको कोई रेजिडेंशियल हाउस मतलब घर खरीदना है, या तो आपने 1 साल पहले खरीदा हो, मान लीजिए कि आपने आज सेल करा है और आपने उसमें विद इन 1 साल, मान लीजिए 1 साल के अंदर अंदर खरीदा है, तब आपको छूट मिल जाएगी जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है। जैसे 60 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आप उसको कोई घर खरीदने में आपने 1 साल पहले विद इन, मतलब ये नहीं है कि 1 साल और पहले से पहले बेचने, जब आपने सेल कराया है उसमें 1 साल विद इन, तो आपको वो 60 लाख रुपए का पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। या फिर आप उसको 2 साल तक आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए वो 60 लाख रुपए आपने मान लीजिए 1 साल पहले नहीं खरीदा है, लेकिन आप 2 साल, आज आपने सेल करा तो अगले 2 साल के अंदर अंदर आपने कोई और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, तो भी आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। या फिर आपने 3 साल तक आपको तब छूट मिलेगी जब आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं विद इन 3 ईयर्स। एक और सेक्शन है सेक्शन 54 EC। उसमें देखिए ये सेक्शन 54 हो गया जिसमें कि घर खरीदने की बात आई, अगर आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हैं। नहीं तो सेक्शन 54 EC है, उसमें ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, नेशनल हाईवे और रूरल इंजीनियरिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करके कुछ है ये, तो NHAI और REC बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर आप उसमें आपको छूट मिलेगी 50 लाख तक, जैसे कि, और वो भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर खरीदने होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आपने उसे 2 साल बाद 1 करोड़ 60 लाख का सेल करा, तो 60 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो आपके पास उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा या तो 12.5% के हिसाब से लगेगा या 20% के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आप बचाना चाहते हैं उसको, या वो इस तरीके से सेक्शन 54 में बच जाएगा, या फिर सेक्शन 54 EC जिसमें आपको बॉन्ड्स खरीदने होंगे। और ये बॉन्ड भी, इसमें कुछ लॉकिंग पीरियड होता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब जो आप टैक्स देंगे, तो ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक, हर साल के 31 मार्च तक उसको कहा जाता है, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का 31 मार्च तक। तो जैसे देखिए फाइनेंशियल ईयर हुआ 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, और उसका जो असेसमेंट होगा वो 2026-2027 उसको कहेंगे। फाइनेंशियल ईयर तो हो गया 2025 से 2026 तक, लेकिन असेसमेंट, अब जो आपका ने कुछ भी खरीदा है या सेल करा है तो उसका असेसमेंट होगा, तो इसको कहेंगे असेसमेंट ईयर 2026-2027। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मैं कोई भी वीडियो जो बना रहा हूँ वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, एक बार आप उसके फिर भी वेरीफाई कर सकते हैं।